हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आए हैं। वीडियो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जनरली हम लोग 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ना। क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो पढ़ना है, फिर से बता दें आपको, आप क्लास एनसीईआरटी में देखेंगे, क्लास 10 के एनसीईआरटी में देखेंगे 6 तरह का पढ़ना है, लेकिन हम लोग अभी 4 पढ़ेंगे, 2 इसके बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे ना। तो सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो जनरली आज हम लोग ये 4 टॉपिक पर फोकस करेंगे, है ना। इसी पे हम लोग फोकस करेंगे। इसमें कई सारे एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही नाम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि कहीं न कहीं कोई भी चीज को कंबाइन करने की बात कर रही है ना, कुछ चीजें की ऐड करने की बात कर रहा है। तो हम लोग इस टर्म्स को यूज करेंगे केमिस्ट्री में। ध्यान में ये रखना है, या नॉर्मली लोग कह सकते हैं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, या आपस में कह सकते हैं कि इसके अगर हम कंपाउंड की भी बात करेंगे, ठीक है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर to form a new product is called combination reaction। मतलब क्या समझ में आया कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सिंपल है, क्लियर बात। एकदम आसान भाषा में है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, एलिमेंट्स को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक साथ, तो क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान रखेंगे, एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उस प्रोडक्ट या उस पूरा रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम देंगे। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। जब इसको रिएक्शन कराने किसके, ऑक्सीजन से, गैसियस फॉर्म में, तो क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा लिक्विड फॉर्म में। प्रीवियस क्लास में बता चुके हम आपको कि बैलेंस कैसे करते हैं, फिर भी बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स होता है उतना ही प्रोडक्ट की तरफ भी, रिएक्टेंट का जितना होगा उतने प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए, तो ही बैलेंस होगा। इस रिएक्शंस में ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो क्या करो, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में 2 बिठा दो, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। तो हाइड्रोजन के पहले यहाँ पे 2 लगा देंगे, रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बताते हैं, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक मैग्नीशियम ले लो, है ना। मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। जब इसको हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, गैसियस फॉर्म, ये भी गैस फॉर्म में रहेगा, तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, सॉलिड फॉर्म में। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 जैसे लगाए तो मैग्नीशियम तो बैलेंस हो गया, ठीक है, सॉरी, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम नहीं हुआ, तो मैग्नीशियम से पहले 2 लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। क्या समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो एक नया प्रोडक्ट का रिएक्शन, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और भी एग्जांपल्स है, एक स्क्रीन पे देखिए, ये सब का सब एग्जांपल कैसा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ना, डिकम्पोजिशन
रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन से नाम से ही पता चल रहा है ना कि डिकम्पोज करना मीन्स क्या होना, ब्रेकअप होना, टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग सिंपली में बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो होंगे, ठीक है ना, जो रिएक्टेंट्स होंगे ब्रेकडाउन होंगे तो मिलेंगे सिंपलर प्रोडक्ट्स, है ना। मीन्स क्या कर सकते हैं कि एक रिएक्टेंट इसको अगर हम ब्रेकडाउन करेंगे तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी दे सकता है। जैसे एग्जांपल्स हम समझते हैं, ये एग्जांपल्स जो है फेरस सल्फेट एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। ये आपका जनरली कॉम्पिटिटिव में भी आ जाता है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, आपके एक्टिविटीज में भी ये दिया हुआ है कि जब फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट के एक और नाम है हम आपको बता दें, ग्रीन विट्रॉल, है ना, ग्रीन विट्रॉल, है ना, फेरस सल्फेट। तो जब फेरस सल्फेट को आप हीट करेंगे, फेरस सल्फेट को क्या करें हम लोग, हीट कर रहे हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री में ट्रायंगल का साइन अगर कहीं दिख जाए एरो के ऊपर तो ये हीट का साइन हो रहा है ना, कि ये जो रिएक्टेंट है क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में Fe3O4 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। बैलेंस तो चाहेंगे तो आप कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब तक उम्मीद है कर लिए होंगे, आगे देखेंगे इस फॉर्म में। ध्यान से देखोगे तो रिएक्शंस बैलेंस नहीं है और उतना भी टफ नहीं है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप प्रयास करो कि रिएक्शंस में ही बैलेंस करने का। जैसे यहाँ पे आयरन कितना, एक दिख रहा है, यहाँ पे आयरन कितना दिख रहा है, 2 देखो। पहले आयरन को बैलेंस करो, तो आयरन का बैलेंस करेंगे, 2 बैठाएंगे, 2 बैठाने से आयरन तो बैलेंस हो गया। अब सल्फर कितना पे 2 है, तो सल्फर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन को काउंट करो तो यहाँ पे हो गया 8, है ना, 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना, 3 2 5 और 3 8, देखो बैलेंस है रिएक्शन से, ठीक है। तो एक हम लोग क्या लिए थे, रिएक्टेंट लिए थे, ठीक है ना, और 3 प्रोडक्ट दिया, 3 प्रोडक्ट दिया, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये एक तरह का क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में होता है, इसको हम लोग हीट करते हैं। तो जैसे हीट करेंगे उष्मा देंगे, है ना, ध्यान रखेंगे, हिंदी वाला भी ध्यान रखेंगे, हीट ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। जैसे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये ब्रेक डाउन करेगा और बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको लोग बोलते हैं क्विक लैम, ना, क्या बोलते हैं, क्विक लैम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर, ठीक है। इसको लोग क्या नाम दे रहे हैं, क्विक लाइम। और ये क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइमस्टोन, है ना, ये क्या है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखो एक ही रिएक्टेंट था, इसको जब हम लोग हीट दिए, है ना, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस आल्सो, और हीट दिए तो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर गया ना। इसी को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, लेड नाइट्रेट ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो यहां से भी क्या कर रहा है, गैस भी निकल रहा है, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक खास बात डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ये है, आप लोग बहुत ही ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही खास पॉइंट है। जो हीट हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो हीट हम लोग जनरली 3 तरह से प्रोवाइड करते हैं। एक तो हम लोग यूज करते हैं सनलाइट, ठीक है ना, हीट जो है हम लोग जनरली 3 तरह के यूज करते हैं। एक यूज करते हैं सनलाइट, दूसरा यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th में है ही, और आपको बता दें कि ये जनरली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ना, और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज करते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो हीट हम लोग यूज कर रहे थे, ये 3 तरीके से हम लोग जनरली हीट यूज करते हैं। अब एक एक करके एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं सनलाइट का। आपको याद होगा कि जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, इसको हम लोग क्या करें, इस पे यूज करें सनलाइट, ठीक है, सनलाइट यूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ये सिल्वर सॉलिड सब्सटेंस में, और क्लोरीन गैस यहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस, क्लोरीन गैस यहाँ से क्या हुआ, रिलीज कर गया। तो जब सिल्वर क्लोराइड को हमको ब्रेक डाउन करना पड़ता है तो यूज करते हैं सनलाइट, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग वाटर को, है ना, लिक्विड फॉर्म में जब इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है तब लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी।
और तब ये इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे कुछ देर पहले स्क्रीन पे दिखा है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल ट्वाइस, है ना। ये लेड नाइट्रेट है, कलरलेस सॉल्ट है। जब इसको आप हीट करेंगे ना, हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये लेड ऑक्साइड में ब्रेक करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन गैस में ब्रेक करेगा, सॉरी ऑक्सीजन गैस, है ना। तो लेड ऑक्साइड, NO2 और O2, तो ये तीन बड़ा फेमस रिएक्शंस है कि जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है तो सनलाइट यूज करते हैं, वाटर को जब ब्रेक डाउन करना पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और कई सारा सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं, सॉल्ट को हम लोग ब्रेक डाउन करना होता है तो हीट यूज करते हैं। तीन एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक है ना। आता है एग्जाम में कि सनलाइट से आप किसको ब्रेक करेंगे, तो ध्यान रखना सिल्वर क्लोराइड का, व्हाइट कलर का क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। फिर वाटर, इसको इलेक्ट्रिसिटी से हीट करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है और मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में है, ठीक है, लेड नाइट्रेट, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। इसको जब आप हीट करेंगे तो ब्राउन कलर का गैस निकलेगा, NO2 जो है आप हीट करके देखेंगे ये ब्राउन कलर का गैस जो है बाहर निकलेगा, कौन सा, NO2 गैस, ठीक है। जब कोई सॉल्ट को आप हीट कर रहे हैं और गैस अगर ब्राउन कलर का निकलता है तो एज्यूम किया जाता है कि वो कौन सा गैस होगा, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। ये दो टॉपिक था, अभी हम लोग देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।